आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ। ये घटना गभाना टोल प्लाजा के पास लोधा थाना क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहा हाईवे पर हुई। हमले में काफिले पर टायर और पत्थर फेंके गए, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकराई क्षतिग्रस्त हो गई। सांसद रामजीलाल सुमन सुरक्षित हैं और उन्हें अलीगढ़ पुलिस ने आगरा तक सुरक्षित पहुंचाया, जहां से उन्हें हाथरस सीमा पर छोड़ दिया गया। क्षत्रिय करणी सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। करणी सेना के नेता उपेंद्र राणा ने एक बयान में कहा, हमें दुख है कि वो बच गया, सिर्फ कुछ गाड़ियां टूट पाई। जय माणा सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहाँ से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च 2025 को राज्यसभा में कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। इस बयान से क्षत्रिय समाज और करणी सेना में आक्रोश फैल गया। इसके बाद 26 मार्च 2025 को सुमन के आगरा स्थित आवास पर करणी सेना ने हमला किया, जिसमें तोड़फोड़ और पथराव हुआ। अलीगढ़ पुलिस ने हमले के बाद मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। थाना गभाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गभाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति। सपा नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बुलंदशहर में सुरेरा एक जगह है जहाँ तेज गति से एक वर्ग विशेष के लोगों ने कार चला करके, मदान धो करके एक दलित महिला को मार डाला। 4-5 लोग घायल हुए। 3 दिन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार 3 दिन से हमारा वहां जाने का प्रोग्राम था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पुलिस को पता थी, प्रशासन को पता थी, खुफिया तंत्र को पता थी। टोल प्लाजा गवाना पूरा छावनी बना हुआ था, हमें नहीं जाने दिया। और उससे 500 मीटर दूर अलीगढ़ की तरफ कुछ लोग जमा थे, उन्होंने हमारे काफिले पर हमला किया, हमारी गाड़ी पर तेल डाला
हमारे साथ की गाड़ियों पर के शीशे तोड़े। वो साजिशन हमारे ऊपर हम पर हमला करने आए थे, हमारी हत्या करने आए थे। राज्य सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। और जिस दिन से 12 अप्रैल को आगरा में वो तथाकथित सभा हुई है, जिसमें तलवार लहराई गई, अवैध असले लहराए गए, प्रशासन ने जो जिन शर्तों पर सभा की अनुमति दी थी, वो सब अनुमतियों की वो सब धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद वो बदांध हो गए क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार का ऐसे तत्वों को संरक्षण प्राप्त है और यही कारण है कि आज हमारे ऊपर कातिलाना हमला हुआ। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष, उन्होंने इस हमले को जानलेवा और गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक आपराधिक कृत्य और साजिश का सबूत है। यह इंटेलिजेंस की चूक या जानबूझकर अनदेखी है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने एक्स पर लिखा है, क्षत्रिय करनी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली। ओकेंद्र राणा ने कहा, हमें दुख है कि वो बच गया। दोस्तों, यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि जातिगत और राजनीतिक तनाव को भी उजागर करती है। करनी सेना की खुली धमकियां और बार बार हमले के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई न होना प्रशासन की निष्क्रियता की ओर इशारा करता है। सपा इसे दलित विरोधी साजिश बता रही है, जबकि करनी सेना ने इसे राणा सांगा के सम्मान की लड़ाई करार दे दिया है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में कानून के शासन और सामाजिक सद्भाव पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, यह समाचार सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट करके दीजिए अपनी राय। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।